राजा रानी आयोजन से तो उन्होंने देखा उनकी पुत्री सो चुकी थी। राजा रानी भी सो गए। आधी रात का समय था। राजकुमारी ने सपने में देखा कि वे दो लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते थे, हाथों में हाथ डाले एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनके चारों ओर दीपक जल रहे हैं, जैसे पूरी सृष्टि उनके मिलन का उत्सव मना रही हो। राजकुमारी के हृदय में उस दृश्य को देखकर एक अनोखी शांति और मिठास घुलने लगी। अचानक सपना और गहरा हुआ। राजकुमारी ने देखा कि वह वृक्ष स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा है और उन प्रेम करने वाले लोगों के चेहरे धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। जैसे जैसे उनका रूप उभरने लगा, राजकुमारी का दिल तेज धड़कने लगा, मानो वह किसी परिचित को देखने वाली हो। तभी उसने पाया कि उन दोनों में से एक चेहरा राजकुमार शौर्य से मिलता जुलता है। राजकुमारी की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने गौर किया कि उस स्वप्न में दूसरी छवि कोई और नहीं बल्कि वही स्वयं थी। वह और राजकुमार शौर्य हंसते बोलते, मानो जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। राजकुमारी के मन में अजीब सी हलचल होने लगी। क्या यह सपना मात्र कल्पना है या सचमुच भाग्य का संकेत? अचानक सपना बदलने लगा। धरती कांपने लगी और वृक्ष की गहरी जड़ों से एक विशालकाय काला नाग बाहर निकला। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं और उसकी फुफकार आकाश को चीरती हुई गूंज उठी। वह नाग धीरे धीरे राजकुमार और राजकुमारी की ओर बढ़ा, मानो उनके प्रेम को निगल जाना चाहता हो। क्षण भर में उसने राजकुमार को डस लिया। जहर इतना घातक था कि राजकुमार की सांसें रुक गईं और उसका शरीर भूमि पर निश्चल हो गया। राजकुमारी चीख उठी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी उसका असली रूप प्रकट होने लगा। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, बल्कि नागलोक की राजकन्या थी। वह स्वयं एक नागिन थी, जिसने मनुष्य रूप धारण करके इस युवक से प्रेम किया था। उसका हृदय अब दो दुनियाओं के बीच बांटा था। एक ओर उसका नागवंश, दूसरी ओर उसका निष्कलंक प्रेम। जब नागराज को यह बात ज्ञात हुई कि उनकी पुत्री ने एक मनुष्य से प्रेम कर लिया है, तो उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर नागकन्या प्रेम में इतनी डूबी थी कि उसने पिता की बातों को अनसुना कर दिया। नागराज ने अंततः निर्णय लिया कि उस युवक को जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने स्वयं अपने विषधर रूप में योजना बनाई और उस युवक का अंत कर दिया। राजकुमारी अपने नागिन रूप में कभी नहीं आ पाई। उसने अपने प्रिय से सच्चाई छुपाई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उससे दूर न हो जाए। युवक को हमेशा यही लगता रहा कि वह भी उसकी तरह एक साधारण इंसान है, पर सच छुप नहीं पाया। उसका प्रेम तो शुद्ध था, मगर नियति ने उसे विष में डुबोकर अधूरा छोड़ दिया। राजकुमारी अचानक डर से चीख पड़ी और उसके आंसू बहने लगे। उसका शरीर नींद में ही कांप रहा था। राजमहल में उस रात एक अलग ही सन्नाटा था, पर राजा और रानी को वर्षों बाद चैन की नींद आई थी। आज पहली बार उन्होंने दिन में अपनी पुत्री को मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए देखा था, परंतु वह खुशी केवल कुछ पलों की थी। राजकुमारी की चीखें सुनकर राजा और रानी नींद से चौंक कर उठ खड़े हुए।